अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मक़दूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हरियाणा असेंबली इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होनी है, जिससे कबल रोहतक के जिला इलेक्शन ऑफिसर अजय कुमार ने रोहतक जॉर्ज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बनाए गए चारों असेंबली हलकों के स्ट्रेनिंग रोजमर्रा का मुआयना किया था। इस दौरान उन्होंने ईवीएम के हिफाजती इंतजामात में तैनात सिक्योरिटी एहलकारों को जरूरी हिदायत दी है। स्ट्राइंग रूम में ईवीएम को सील कर दिया गया है। इसके अलावा स्ट्राइंग रूम के बाहर 3 सतह की सिक्योरिटी फराहम की गई है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की गई है। सिक्योरिटी में तैनात पुलिस अफसर किशन चंद का कहना था कि वोटिंग के बाद सख्त सिक्योरिटी के दरमियान ईवीएम को स्ट्राइंग रूम में लाया गया है। इसके बाद स्ट्राइंग रूम के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के एहलकारों और हरियाणा पुलिस के नौजवानों को सिक्योरिटी की 3 सतहों में चौकसी के साथ तैनात किया गया है। रूम की करीब दफा 144 नाफिज कर दी गई है और हर शख्स की निगरानी की जा रही ताकि सिक्योरिटी में कोई कोताही ना हो। सीसीटीवी कैमरों की मदद से तमाम सरगर्मियों की निगरानी की गई है, जिनमें अवाम से अपील करते हैं कि किसी के बहकावे में ना आए और गलत कदम ना उठाए, क्योंकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ईवीएम पर नजर रखने वाली पार्टियों के एजेंटों का कहना है कि वोटिंग के बाद वो ईवीएम के साथ स्ट्राइंग रूम से बाहर निकल आए थे और इसी दिन से वो दिन रात इसी जगह पहरा दे रहे हैं। ईवीएम महफूज है और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। हम इंतखाबी नतायज के दिन 8 अक्टूबर तक ईवीएम पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। आरजेडी के सदर लालू प्रसाद यादव ने मोदी हुकूमत पर रेलवे को तबाह करने और आम लोगों का इस्तेहसाल करने का इल्जाम आयद किया है। लालू यादव, जो 2004 से 9 तक रेलवे के वजीर रह चुके हैं, उन्होंने इतवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए हुकूमत की पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मोदी हुकूमत के 10 साल दौर में रेलवे में कई तब्दीलियां हुई है जो अवाम के लिए मसाइल का बास बनी हैं। इनके मुताबिक रेलवे किरायों में जबरदस्त इजाफा हुआ, प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमतें बढ़ा दी गई और फिर कई स्टेशन को निजी इदारों के हवाले भी कर दिया गया। उनका कहना था कि जनरल कोचेज में कमी की गई और बुजुर्ग शहरियों को दी जाने वाली रियायतें खत्म कर दी गई है, जिसकी वजह से अवामी नकल हमल मजीद मुश्किल हो गई है। लालू यादव ने अपनी तनकीद में मजीद कहा है कि रेलवे की हिफाजत और सिक्योरिटी में कमी के बाद हादसात में इजाफा हो गया, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि रेलवे खसारे में है। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा है कि मौजूदा हुकूमत रेलवे की पटरियां तक फरोख्त कर सकती है। लालू यादव ने अपने पोस्ट में इस बात का दावा किया है कि मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से रेलवे न सिर्फ अवाम के लिए मजीद महंगी हो चुकी है बल्कि खसारे में भी चली गई है। उन्होंने कहा है कि अवाम से ज्यादा किराए वसूल किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद रेलवे को मुनाफे में लाने के बजाय मुश्किलात का सामना है। लालू यादव ने अपने 2 वज़रात को रेलवे के सुनहरी दौर से तामीर करवाया और दावा किया है कि इस वक्त गरीब रथ जैसी किफायती ट्रेनों का आगाज किया गया था, किरायों में इजाफा नहीं हुआ था और रेलवे मुनाफे में जा रही थी। उनका कहना था कि उनके दौर में रेलवे में आम लोगों के लिए कई सहूलियात फराहम किए और इस दौरान रेलवे का कोई खसारा नहीं था। लालू यादव ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो रेलवे की निजकारी करके इस अवामी असासे को तबाह कर रही। उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत ने स्टेशनों को फरोग करने का अमल शुरू कर दिया। किसान यूनियन के एक वफद ने समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और यूपी के साबिक वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद किसान लीडरों ने अखिलेश यादव को अपना लीडर करार दिया और कहा है कि अखिलेश यादव ही वाहिद ऐसे लीडर है जो हमेशा से हम किसानों की आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत में ही किसानों के हक में तमाम तर तरक्की काम किए गए थे। इसके बरक्स बीजेपी के दौरे हुकूमत में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुर्बत और खर्च से तंग आकर किसानों ने खुदकशी की। बीजेपी हुकूमत ने अब तक किसानों की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया। किसान लीडरान ने कहा, जब अखिलेश यादव वज़ीर-ए-आला थे उस वक्त समाजवादी हुकूमत ने गन्ने की कीमत में काफी इजाफा किया था और तमाम बकायाजात की अदायगी भी की गई थी। बीजेपी हुकूमत के 7 साल दौरे हुकूमत में अभी तक किसानों के गन्ने की मुकम्मल अदायगी भी नहीं की गई है। बीजेपी सिर्फ झूठा दावा ही कर सकती है। अमली तौर पर इसकी जानिब से अब तक कोई ठोस इक़दाम नहीं किया गया जिससे किसानों को फायदा पहुंच सके। बीजेपी के खौल व फल में काफी तजाद है, लेकिन किसानों के वफद ने मजीद कहा है कि समाजवादी हुकूमत के दौरान ज़रूरी पैदावार की मार्केटिंग के निज़ाम पर तवज्जो दी गई थी। मंडियों के क़याम से बुनियादी ढांचा तैयार किया गया था।
बिजली की फराहमी को यकीनी भी बनाया गया था। समाजवादी पार्टी और हुकूमत में खेती के लिए बजट में 75% रकम मख्तस भी की गई थी। किसानों के वफद में भारतीय किसान यूनियन के बागपत जिला इंचार्ज विनोद कुमार, जिला नायब सदर हरेंद्र त्यागी और जिला तर्जुमान हिम्मत सिंह शामिल थे। और वहीं समाजवादी पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर लखनऊ में बड़ी तादाद में मौजूद कारकुनों से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि मुल्क में किसान, नौजवान और गरीब बहुत परेशान हाल में मुब्तला है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने कहा है कि 76 साल स्टेडियम में अरविंद केजरीवाल की खाली पड़ी कुर्सियों से ये जनता अदालत वाज़ेह हो गया है कि दिल्ली के अवाम आम आदमी पार्टी से पूरी तरह से दूर हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के जनता दरबार से आम आदमी पूरी तरह से गायब थे और दिल्ली की बदहाली से बोझ रहे अवाम ने जनता दरबार से दूरी बनाकर रखी हुई है। देवेंद्र यादव ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल का बयान है कि 6 माह जेल में रहने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली के तमाम काम रोक दिए हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो कब तक अवाम के दरमियान झूठ बोलेंगे। जब हुकूमत आपकी है, वजीर आपके है, वजीर आला आप थे और वजीर खजाना भी आप ही का था, फिर दिल्ली में काम कैसे रुक गया है। देवेंद्र यादव ने कहा है कि अब अवाम केजरीवाल को मुफ्त बिजली और पानी के झांसे में नहीं आएगी। दिल्ली वालों ने समझ लिया है कि 11 सालों में बिजली के नरखे 2 गुना हो गए हैं और आज तक साफ पानी नहीं दिया गया। लोगों को गंदा और आलूदा पानी मिल रहा था। टूटी फूटी सड़कें, नाले ही नाले, खराब गलियों और कच्ची आबादियों की हालत इज़्ज़ार किसी से ढकी छुपी नहीं है। उन्होंने कहा है कि खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज और मुफ्त यात्रा की तकसीम के बावजूद दिल्ली के लोग क्यों ना खुश हो, क्यों परेशान है? क्या केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी या दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी के पास इसका जवाब है या फिर नहीं है? देवेंद्र यादव ने कहा, जब केजरीवाल ने खुद 10,000 बस मार्शलों को बरतरफ करने का हुक्म दिया था, तो फिर जनता अदालत में आतिशी और दिल्ली काबीना लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? अवाम के दरमियान अज़सर तखर्रुरी के अमल का जिक्र क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के अवामी शोबे की दवा कंपनी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ऑल IMPCL के निजकारी के मोदी हुकूमत के फैसले पर तनकीद की। प्रियंका गांधी ने हुकूमत पर हमला बोलते हुए कहा है कि इसका फैसले का मकसद तिजोरियां भरने का है और अवाम को लूटने का है। जब आया मरकजी हुकूमत ने अलमवार उत्तराखंड के मोहान में वाक़ फार्मास्यूटिकल कंपनी को खत्म करने का फैसला किया है और इसकी वजह से मुकामी बाशिंदों में तशवीश पाई जाती है। लोगों का कहना है कि इसकी वजह से उनकी रोजी रोटी मुतासिर होगी। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि मुनाफे में चल रही मनी रत्न दवा कंपनी को फरोग करने के पीछे हुकूमत की क्या मंशा हो सकती है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने पोस्ट में मजीद लिखा, उत्तराखंड के मोहान में वाक़ इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 1978 में मरकजी रियासती हुकूमत ने मिलकर कायम किया था। यह आयुर्वेद और यूनानी दवाओं का एक अहम कारखाना है जो मुल्क और बैरून मुल्क में भी दवाओं की फराहमी करता है। पिछले साल इसे 18 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ और मुनाफे से 6 करोड़ रुपए हुकूमत को देने की तैयारी भी की गई थी। उन्होंने मजीद कहा है कि इस इवेंट में 500 से ज्यादा मुलाजमीन हैं और हजारों छोटे किसान अपनी छोटी छोटी पैदावार और कच्चे माल की सप्लाई करते हैं। मुनाफे में चल रहे दवा खाने को फरोग करने का मंसूबा आयुर्वेद और आयुष को फरोग देने की मुनाफिकत की अकीदत को अया कर रहा है। मुल्क की बेशकीमती इमलाक खास दोस्तों को सौंप कर उनकी तिजोरी भरने के अलावा इसका और क्या मकसद हो सकता है। हरियाणा के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह ने इतवार को रोहतक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा इंतखाबात से मुताल्लिक पोल के रुझानात पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। भूपेंद्र ने पुरअमन तरीके से वोट डालने के लिए हरियाणा के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा है कि पोल के रुझानात कल आए थे, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस भारी अक्सरियत के साथ रियासत में हुकूमत बनाने जा रही है। उन्होंने कहा है कि रियासत की अवाम ने 2004 से 14 के दरमियान कांग्रेस की हुकूमत देखी और इसके बाद 2014 से 24 तक बीजेपी और जेजेपी की हुकूमत भी देखी और पता चला है कि 2014 में रियासत में फीका सामदनी नज़्म-ओ-नस्क खिलाड़ी को नौकरियां देने के मामले में पहले नंबर पर थे। बीजेपी के दौर में वो बेरोजगारी, महंगाई में नंबर 1 बन गए हैं और रियासत की अमन व अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील और तबाह हो गई। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी की रियासत में एक बार फिर बीजेपी की हुकूमत बनाने के दावे पर कांग्रेस लीडर ने कहा है कि उनके पास झूठ की दुकान है। साबिक डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के इस बयान पर कि उनके पास इख्तिदार की चाबियां होंगी
भूपेन ने कहा है कि 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि चाबियां किसके पास होगी। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरे 10 साल तक सरगर्म रही और अपोजिशन का रोल बखूबी निभाया। लोकसभा में कैद हिजब इख्तिलाफ और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आरएसएस के लीडर सुभाष के सेंट फ्रांसिस जेवर पर दिए गए बयान पर एतराज किया है। ख्याल रहे कि सेंट फ्रांसिस को गोवा का मुहाफिज कहा जाता है। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि बीजेपी लीडरान इस तरह के बयानात के जरिए गोवा में मजहबी मुनाफरत फैलाने का काम करते हैं, जो कि मुल्क की सालिमियत और इत्तेहाद के लिए मुनासिब नहीं है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया फॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा, गोवा की खूबसूरती उसके लोगों की गर्मजोशी और तनु में है। बदकिस्मती से बीजेपी के दौरे हुकूमत में इस हम आहंगी पर हमला हो गया है। वाज़ेह हो कि फ्रांस जेवर की टेस्ट कराने की मांग डीएनए बाक़ियाजात और इसके अलावा उन्होंने जेवर को मुहाफिज कहने पर भी सवाल उठाया है। उनके इस बयान से सूबे की ईसाई मजहब के मानने वालों ने काफी गम गुस्से का इजहार भी किया और कई मुकामात पर मुजाहरे किए गए और पुलिस में शिकायतें दर्ज की गई। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मजीद कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में सिंह परिवार इसी तरह का काम कर रहा है और इसे ऊपर से मदद मिल रही है। गोवा में बीजेपी की हिकमत अमली साफ है, लोगों को तकसीम करो और माहौलियाती कानून को बालाए ताक रखकर गैर कानूनी तरीके से सरसब्ज जमीन पर कब्जा कर लो। ये गोवा की कुदरती और समाजी विरासत पर हमला है। बीजेपी की उन कोशिशों की मुखालिफत होगी। गोवा और पूरे हिंदुस्तान के लोग इस तफर्रुका अंगेज एजेंडे को समझते हैं और मुत्तहिद थे। वही ओल्ड गोवा में मुकामी लीडरों ने लोगों के साथ एहतजाज में शामिल होकर विलिंगकर के खिलाफ कार्रवाई का मुजाहरा किया। साथ ही मुजाहिरीन ने पुलिस को एक मेमोरेंडम पेश की और इस बात पर जोर दिया है कि वो विलिंगर को सेंट फ्रांसिस जेवर की बाक़ियात की नुमाइश तक रियासत से बाहर रखा जाए। ये नुमाइश नवंबर 2024 से जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। इसके अलावा पुलिस ने विलिंगर के खिलाफ बीएनएस की दफा 299 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये दफा मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने से मुतालिक है। आम आदमी पार्टी कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तनकीद की है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी को डबल इंजन हुकूमत का नतीजा सिर्फ और सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, बदउनवानी है। आपकी जनता की अदालत से खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की क़यादत में डबल इंजन वाली हुकूमत खत्म होने को है। पूरे मुल्क में डबल इंजन का उसूल नाकाम हो गया है। एक इंजन 1 जून को खराब हो गया था जब उन्हें सिर्फ 240 सीटें मिली थी। अब दूसरा इंजन हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड में फेल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि लोगों को अब एहसास हो गया है कि डबल इंजन का मतलब है महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जैसे जैसे दिल्ली के इंतखाबात करीब आते हैं वो एक बार फिर डबल इंजन वाली हुकूमत का मुतालबा करेंगे, लेकिन आप उनसे पूछें कि क्या हरियाणा में डबल इंजन वाली हुकूमत ने कुछ हासिल किया। उन्होंने 10 साल हुकूमत की, फिर भी मैंने अपनी मुहिम के दौरान देखा कि लोग बीजेपी लीडरों को अपने गांव में दाखिल होने की इजाजत तक नहीं देते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुक्मरानी पर तनकीद करते हुए केजरीवाल ने कहा, मैं 7 साल तक उनकी डबल इंजन वाली हुकूमत रही, इसके बावजूद वो हालिया इंतखाबात में सिर्फ निस्फ सीटें जीतने में कामयाब हो सके। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हिंदुस्तान टीम के पाकिस्तान आमद के हवाले से शंघाई ताउन तंजीम इजलास अहम साबित हो सकता है। ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा, जिसमें कई ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे शरीक होंगे। इजलास में हिंदुस्तानी वजीर खारिजा जयशंकर भी शिरकत करेंगे। जराये के मुताबिक पीसीबी के सरबराह मोहसिन की जयशंकर से मुलाकात में क्रिकेट डिप्लोमेसी पर भी तबादला ख्याल हो सकता है। मौजूदा और मुमकिना मुलाकात में मोहसिन हिंदुस्तानी टीम को फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और दूसरे अहम नुकात पर बात करेंगे। इस दौरान हिंदुस्तान अहदेदारों को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी और आईसीसी वफद के दौरों पर भी एतमाद में लिया जाएगा। मोहसिन जयशंकर को चैंपियंस ट्रॉफी के मैच देखने की दावत भी देंगे। पाकिस्तान को 19 फरवरी से 9 मार्च तक चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस की मेजबानी करनी है, जिसके लिए हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में टीम की रवानगी की खुसूसी इजाजत दी है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरस हिंदुस्तान में मुनक़िदा आईसीसी वर्ल्ड कप में शिरकत की थी। क़वायद के मुताबिक आईसीसी इवेंट के मेजबान मलिक जाकर खेलना हर टीम के लिए जरूरी होता है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर दिल्ली के काम को रोकने की कोशिश की। इसके लिए उन्हें दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।
सिसोदिया ने यहाँ मुनक़िदा जनता की अदालत प्रोग्राम में कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर दिल्ली के काम को रोकने की कोशिश की है। इसके लिए उन्हें दिल्ली के लोगों से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल चाहे जेल में हो या बाहर, लेकिन वो उन्हें काम करने से नहीं रोक सकेंगे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली वाले जानते हैं कि अगर केजरीवाल वज़ीर-ए-आला नहीं रहेंगे तो उनके बच्चों की तालीम, अस्पताल, मुफ्त बिजली और बसों में खवातीन के मुफ्त सफर का क्या होगा। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली के लोग ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो सिर्फ वही इज्जत के साथ और इसके अलावा वज़ीर-ए-आला की कुर्सी पर बैठेंगे। अगर दिल्ली के लोग मुझ पर दोबारा एतमाद करते हैं तो मैं वज़ीर तालीम की कुर्सी पर बैठूंगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल में हिंदुस्तानी सियासत में लूटमार और बर्बादी के माहौल को बदलने की हिम्मत है और उन्होंने बड़े गुंडों को सामना करके उनकी जमीन में धंसाने की कोशिश भी की थी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को मुफ्त बिजली, तालीम, पानी और महल्ला क्लिनिक अद्वियात दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे रोकना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सक्सेना ने 1050 बस मार्शलों को बरतरफ करके उन्हें बेरोजगार कर दिया था। अरविंद केजरीवाल ने उन बस मार्शलों को बसों में सफर करने वाली खवातीन की हिफाजत के लिए लगाया हुआ था, ना ही केजरीवाल को काम करने देंगे। बीजेपी ने केजरीवाल के काम को रोकने की साजिशें की है। बीजेपी ने दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन, नायब वज़ीर-ए-आला मनीष सिसोदिया, अरकान पार्लियामेंट संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया, लेकिन इसके बाद भी काम नहीं रुका है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला आतिशी ने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली के आम लोगों के दर्द को समझा और उनकी जिंदगी बदल दी। आतिशी ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में मुनक़िदा जनता की अदालत में केजरीवाल मीटिंग में लोगों से खिताब करते हुए कहा कि मिस्टर केजरीवाल ने 10 सालों में वो कर दिखाया जो आजादी के 75 साल बाद भी दूसरी हुकूमतें नहीं कर सकी। उनकी बदौलत गुज़िश्ता 10 सालों में दिल्ली में 10,000 किलोमीटर पानी की पाइपलाइनें बिछाई गई, कच्ची आबादियों में 4,200 किलोमीटर सीवरेज लाइनें बिछाई गई और 5,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गई है। उन्होंने कहा है कि उनके भाई अरविंद केजरीवाल की बदौलत आज रोजाना 11 लाख से ज्यादा खवातीन डीटीसी बसों में मुफ्त सफर करती है। दिल्ली में इलाज चाहे 500 रुपए का हो या 50 लाख का इलाज, और महल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पतालों में सब कुछ मुफ्त हो जाएगा। वज़ीर-ए-आला ने कहा है कि बीजेपी मिस्टर केजरीवाल के अहकामात का मुकाबला नहीं कर सकती है, इसीलिए उन्हें जेल में डाला गया था। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।